है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे आप आगे, तो हम कौन सा मिरर पढ़ रहे हैं बेटा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसके यूजेस हैं, तो ये देखिए यहाँ पे बेटा आपको एक डायग्राम दिख रहा है। पहले हम इस डायग्राम को स्टडी करते हैं। देखो जो ये मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप में जो चीज़ बनाई है, ये है आपका मिरर, ठीक है। और इसके सामने ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज़ ये एक पेंसिल है, जैसे मेरी ये पेंसिल हो गई, तो आप इसको एक पेंसिल समझ लीजिए, ये एक ऑब्जेक्ट है। तो देखो क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का ये बॉटम हुआ बेटा और ये टॉप हुआ, तो यहाँ से लाइट निकल के इस मिरर पे गई ऐसे। और आपको पता है अभी अभी आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है, तो जैसे ही लाइट जो है यहाँ पे जाएगी, ये टकरा के किसी ना किसी साइड रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। यहाँ से भी एक लाइट गई बेटा और वो भी रिफ्लेक्ट हो गई। देखो ये दोनों तो कौन सी लाइट हुई? इंसिडेंट लाइट। किसके लिए? इस मिरर के लिए इंसिडेंट हुई। और कहाँ से निकल रही हैं? ये ऑब्जेक्ट से निकल रही हैं, ठीक है। अच्छा, और फिर ये मिरर पे टकरा के ये दोनों के पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुए, और ये वाली जो लाइट हुई बेटा दोनों, वो कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये कौन सी हुई? रिफ्लेक्टेड रेज हुई। और ये कौन सी थी बेटा? ये इंसिडेंस थी, इंसिडेंट रेज, ये वाली भी और ये दोनों, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब यही होता है बेटा, जैसे आप मिरर के सामने मान लो इसकी जगह आप भी खड़े हो जाओ, तो आपसे ऐसे रेज आ रही होंगी, मिरर पे टकराएंगी, मतलब रिफ्लेक्ट होंगी और आपकी आइज़ में वापस चली जाती है। यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट रखा, जैसे मान लो ये पेंसिल रखी हुई है, तो यहाँ से रेज आ रही हैं, मिरर से टकरा रही हैं और आपकी आइज़ में पहुँच पा रही है। ये ऑब्जर्वर है बेटा, जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऑब्जर्वर की आई है बेसिकली। तो देखो ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि ये ना, इसकी इमेज आपको पीछे दिख जाती है कि यहाँ पे इसकी इमेज बनी हुई है। तो यही होता है मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, कि देखो यहाँ से लाइट आई, टकरा के आपकी आंखों में चली गई, आपकी आंखों को लगता है कि लाइट ऐसे स्ट्रेट आ रही है और आपको ऐसे पीछे एक इमेज नज़र आती है, ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया मिरर, ये हो गया इमेज, और ये हो गया आप देखने वाले। तो इस इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो देखते हैं बेटा ये क्या होती हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है इट इज़ इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा। जैसे देखो, अगर मान लो इसको मैं फ्लोर मान लूँ, जो ये लाइन है ये ज़मीन है, तो देखो फ्लोर पे जो ये पेंसिल है इसका ये वाला हिस्सा टिका हुआ है, और ऊपर की साइड, अपवर्ड साइड, ये पेंसिल की जो नोक है वो बना रखी है। तो देखो जैसा ऑब्जेक्ट है इसको मैं सीधा बोलती हूँ, तो ऐसा ही इमेज बना है। देखो ये जो बॉटम सरफेस है ये नीचे है, और ये जो टॉप सरफेस है ये ऊपर की साइड है। अब आप सोचेंगे सीधा उल्टा क्या होता है, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप स्पून लीजिए बेटा। स्पून में आप ना, जैसे आपको पता स्पून ऐसे कर्व होती है, घूमी हुई होती है, तो स्पून में आप दोनों साइड अपने फेस को देखना। एक साइड तो आपको आपका फेस नॉर्मल दिखेगा और एक को आपका फेस उल्टा दिखेगा। वहाँ से आपको समझ आएगा कि इरेक्ट का मतलब सीधा क्या है, कि जैसा यहाँ पे बना हुआ है ना वैसा ही यहाँ पे बना हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर पेंसिल ऐसे होती और इसकी इमेज मान लो ऐसी बन जाती, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। यहाँ पे देखो ऐसे है और ऐसे ही बनी है, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए बेटा, कहता है देखो अभी साइज़ देखो ऑब्जेक्ट का, जैसे आप मिरर में अपना जैसे फेस देखते हैं, जैसे थोड़ी ना कि आप मोटे हैं और मिरर में पतले लगते हैं, या फिर आप पतले हैं और मिरर में मोटे लगते हैं। हाँ कुछ और ऐसे मिरर्स होते हैं जिसमें हमारा जो साइज़ है वो चेंज हो जाता है। जैसे आप ये देख सकते हो, जो आपके व्हीकल्स है ना बेटा, उसके साइड में जो मिरर लगा होता है, जैसे चाहे कार ले लीजिए, चाहे स्कूटर, चाहे बाइक, किसी के भी जो साइड मिरर होता है जिसमें हम पीछे का देखते हैं कि पीछे क्या कितने व्हीकल्स आ रहे हैं, उसमें आपको अपना साइज़ ना छोटा नज़र आएगा, आप देखना। और पर इसके अंदर क्या होता है बेटा, प्लेन मिरर जो आप अपने घर में यूज़ करते हैं ना, शीशा देखते हैं, तो उसमें आपको अपना साइज़ उतना ही नज़र आता है जितना आप खुद होते हैं, ना पतला ना मोटा कुछ। तो देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जैसी ये ऑब्जेक्ट है वैसी ही ये इमेज है, ना तो साइज़ में कुछ कम ज़्यादा हुआ। तो देखो इसकी हाइट अगर आप ऐसे मेज़र करो, तो जितनी हाइट इसकी है उतनी ही हाइट इसकी इमेज की भी होगी। तो इसलिए हमने कहा है साइज़ ऑफ इमेज इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखिए बेटा, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। कहता है ये मिरर है,
तो इस मिरर से मान लो 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दूर क्या रखा हुआ है बेटा, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। और देखो इस मिरर से कुछ दूरी पे क्या बन रही है, इमेज भी बन रही है। तो आप ये चीज़ तो रियल लाइफ में भी देख सकते हैं, आप इस डायग्राम को क्यों देखें। आप एक काम करो, आप जो है मतलब मिरर के सामने खड़े हो जाओ, तो जितना दूर आप मिरर से खड़े होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि उतनी ही पीछे मेरी इमेज बनी हुई है। तो कहता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ये डिस्टेंस है इसका ऑब्जेक्ट से, मतलब मिरर से ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब कहता है जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस होगा, और ये क्या डिस्टेंस है, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस। ये बात समझ आई बेटा। नेक्स्ट आता है इट इज़ वर्चुअल। वर्चुअल मतलब झूठी होती है ये इमेज। इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये देखिए, वर्चुअल और झूठी का ये मतलब होता है कि अगर सपोज करो ये मिरर है, आपको फिलहाल ये पेंसिल की इमेज दिख रही है, आपको ऐसा लगता है ना कि जैसे इस मिरर के पीछे कहीं ना कहीं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये लगता है कि मिरर के ना पीछे मेरे जैसा ही कोई खड़ा है, मतलब मेरी इमेज मिरर के पीछे बनी हुई है। लेकिन क्या आप मिरर के पीछे एक कागज़ एक पेपर लगा के देखोगे तो क्या आपको उसके ऊपर अपनी फ़ोटो दिखाई देती है? कभी नहीं दिखाई देती। आप एक काम करो, आप छोटा वाला मिरर ले सकते हैं, आप अपना फेस देखो और उस मिरर के पीछे की साइड, जैसे इस अगर मान लो मेरे ये फिंगर से ये मिरर का काम कर रहा है, मिरर के पीछे की साइड एक और शीट लगा के देखो, क्या आपको आपकी फ़ोटो शीट पे नज़र आएगी? नहीं नज़र आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, इसलिए हम कहते हैं ये वर्चुअल है। अगर रियल इमेज होती तो पेपर पे बन जाती, रियल इमेज जो वर्चुअल का अपोजिट होता है रियल, तो अगर ये रियल होती तो ये पेपर पे बनती। उससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा, इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। क्या आती है? इट इज़ लेटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब होता है? देखो आपने ऑब्जर्व किया होगा, सपोज करो ये प्लेन मिरर मैंने शो किया है, ये एफ है, आप अपने एक पेपर लेना, पेपर पे एफ ड्रॉ करना, तो आप तो एफ ऐसे देखते हो, और फिर ना उस पेपर को बिल्कुल मिरर के सामने लेके खड़े हो जाना, तो देखो मिरर में ऐसी कुछ इमेज दिखाई देती है ना, बिल्कुल। अब इसको ना हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते, देखो ये मैंने डॉटेड लाइन बना के इस एफ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया और इस एफ को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब आप एक बारी के लिए इस एफ को भूल जाओ और देखो ये जो डॉटेड लाइन है इसने इस एफ को दो पार्ट में डिवाइड किया। देखो एक तो ये इतना सा पोर्शन और एक ये जो सीधी लाइन है ये वाला पोर्शन। तो अब आप अपने लेफ़्ट राइट से आप डिसाइड कर सकते हैं। देखो जो ये वाला पोर्शन है ये राइट है और ये वाला पोर्शन कौन सा है? लेफ़्ट है। तो मैंने सही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। देखो ये वाला पोर्शन राइट है और ये पोर्शन लेफ़्ट है। अब एक काम करो, अब आप भूल जाओ कि इस साइड कुछ रखा हुआ है। सिंपल ये समझो ये आपके पास कुछ बना रखा है मैंने, इसमें भी मैंने लाइन ड्रॉ की। अब इसमें मुझे लेफ़्ट राइट लिखना हो तो कैसे लिखूँगी? ऑब्वियस सी बात है, इस टाइम पे ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे राइट साइड में है और ये वाला पोर्शन मेरे लेफ़्ट साइड में है। बिल्कुल सही है ना बेटा? आप दोनों इमेजेस को एक साथ देखो। ये आपका था ऑब्जेक्ट, ये वाला क्या था? ऑब्जेक्ट, और ये है उसकी इमेज। तो जो ऑब्जेक्ट के राइट साइड में था, देखो ये वाला पोर्शन ऑब्जेक्ट के राइट साइड में था, अब ये लेफ़्ट में आ चुका है। और जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे थी ना बेटा, देखो ये लेफ़्ट साइड में ये वाली लाइन थी और ये अब इमेज के राइट साइड चली गई है। तो लेफ़्ट का राइट बन जाना और राइट का लेफ़्ट बन जाना, इसी को लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं, ठीक है। व्हेन राइट अपीयर्स एज लेफ़्ट एंड लेफ़्ट अपीयर्स एज राइट। अच्छा, ये होता है बेटा हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी इमेज बनती है। इसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। अब हम क्या पढ़ना चाहते हैं बेटा कि हमने जो प्लेन मिरर ये अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा है, इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो पहला यूज़ होता है बेटा लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास मतलब जिसमें आप अपनी फेस, अपना जो इमेज है वो देखते हो, इसको हम घर में यूज़ करते हैं। और ये बेटा सोलर कुकर में भी यूज़ होता है। ये आप जब क्लास 10th में पढ़ेंगे ना सोलर कुकर, उसमें पढ़ेंगे डिटेल्स में। सोलर कुकर वो होता है ना जिसको धूप में रख के जिसमें खाना पका सकते हैं, तो सोलर कुकर में भी प्लेन मिरर यूज़ होता है। और एक डिवाइस होता है बेटा पेरिस्कोप, इसको इसी चैप्टर में पढ़ना है हमें आगे, तो मैं आपको वहाँ एक्सप्लेन करूँगी, उसमें भी हमारा प्लेन मिरर यूज़ होता है। तो आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ी, देखो सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ा, फिर ल्यूमिनियस नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, फिर लॉज, और फिर प्लेन मिरर का टॉपिक पढ़ा। तो यहाँ तक बेटा आप अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और इसको लर्न करेंगे।